नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारी संख्या में लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार भागलपुर जंक्शन पहुंचे और स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, पुणे समेत कई बड़े शहरों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। डीआरएम ने कहा कि हाल ही में दिल्ली लाल किले पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की सघन जांच की जा रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को सीधे रेलवे अधिकारियों या सुरक्षा बलों को सूचित करें और संदिग्ध सामान को हाथ न लगाएं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार राज्य के जो विधानसभा चुनाव की जो सेकेंड फेज़ की वोटिंग कल समाप्त हुई है, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आज से काफ़ी लोग वापस अपने जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ के लिए रिटर्न होंगे। तो इसी के मद्देनज़र पूरे मालदा डिवीज़न की जो टीम है वो यहाँ पर आज कैंप कर रही है टू इंश्योर कि जो भी ट्रेन्स भी चलाई हैं आज उधना, बेंगलोर, दिल्ली, जो रेगुलर ट्रेन हैं उसके अलावा हम लोगों ने टीओडीज भी चलाई हैं सो दैट जो भी पैसेंजर्स और जो यात्री जाना चाह रहे हैं और किसी कारणवश किसी एक ट्रेन में नहीं अकोमोडेट हो पाते हैं तो दूसरी ट्रेन में जा सकते हैं। साथ में हम लोगों ने यहाँ की सुरक्षा की जिले में जमीनी विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को उराई थाना क्षेत्र के गंगोली गांव में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिससे अमित कुमार और राकेश कुमार जख्मी हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उराई थानेदार राजा सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जिले में लगातार जमीनी विवाद के कारण मारपीट और हिंसा की घटनाएं आम हो रही हैं। बावजूद इसके हर शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार आयोजित कर विवाद समाधान की कोशिश की जाती है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम कार धमाके के बाद लखीसराय किऊल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में आने जाने वाले हर यात्री की गहन तलाशी शुरू कर दी है। स्टेशन पर अतिरिक्त बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते अलर्ट पर तैनात है। संदिग्ध व्यक्तियों और छोड़े गए सामानों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बिहार के सभी जिलों के पुलिस काम कर रहे हैं कि कोई जगह ऐसा न रहे जहां पर हम लोग देख नहीं पाए। पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म के कोने कोने को कहा गया है कि देखे, आवश्यकता पड़े तो डॉग स्क्वाड से जाकर के देखें। और जो है किसी भी तरीके के कोई भी सेंसिटिव मूवमेंट ऐसा कुछ भी समझ में आए उसके संबंधित सूचना उच्च अधिकारी को दें। और लगातार हम स्वयं और हमारी जितनी भी टीम है, जीआरपी की, आरपीएफ मिल करके इस पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहेगा। सिवान रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ ने लगातार छापेमारी कर कई दिनों से प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गाड़ियों की जांच की। इस दौरान कई गाड़ियों से देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। आरपीएफ के एसआई शैलेंद्र पांडे ने बताया कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद संदिग्ध सामान और व्यक्तियों की कड़ी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा
नहीं जाने दिया जा रहा है और शराब के साथ पकड़े गए सभी लोगों को कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और यात्रियों को संदिग्ध सामान या गतिविधियों की सूचना तुरंत आरपीएफ या रेलवे पुलिस को देने की अपील की गई है। शिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे बंद होने की अफवाह फैलते ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में बेचैनी फैल गई। महागठबंधन के अमरेश कुमार और प्रेम सागर चौधरी तत्काल मतगणना केंद्र पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, एसडीएम प्रभाकर कुमार और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। डीएम ने मीडिया को बताया कि ब्रिज गृह की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा बंद होने की अफवाह पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वजगृह की सुरक्षा है वो सबसे सर्वोपरि है। उस सुरक्षा को देखने के लिए 3 लेयर में फोर्स की व्यवस्था की गई है। जो पहला लेयर होता है कि वजगृह के ठीक सामने वो हमेशा सुरक्षा दल तैनात है, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कैंडिडेट्स के एजेंट को गेट तक जाने की आज़ादी रहती है। 24 घंटे में कभी भी उस गेट पर जाकर उसकी सुरक्षा का आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद दूसरा एक लेयर है जो पूरी बिल्डिंग है, उसको दूसरा लेयर कहते हैं और हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको तीसरा लेयर कहते हैं कि बिल्डिंग के बाहर जो 4 दीवारी है इसको तीसरा लेयर कहते हैं। तीनों लेयर पे सीआईएसएफ फोर्स तैनात है। जो भी व्यक्ति अंदर या बाहर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री होती है। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। सीसीटीवी कैमरा, पहली बात है कि वजगृह हमेशा पे सुरक्षित है, उसके साथ कोई कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फोर्स वहां डिप्लॉयड है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।